बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चले इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में डालूंगी, यहाँ पे मेरे पास है तकरीबन हाफ़ केजी के करीब बीफ हड्डी वाला मैंने गोश्त लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज और एक बड़े साइज़ का टमाटर जिसको बारीक काट लिया है। इसके साथ इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। और इसके बाद इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, और इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक, और साथ ही जाएगी थोड़ी सी हल्दी। और इसके बाद इसमें शामिल करूँगी मैं पानी, तकरीबन इसमें जाएगा 1 गिलास भर के पानी। और इसके बाद इसको यहाँ पे मिक्स करूँगी। और अगर आपने इसको प्रेशर लगाना है तो आप इसको प्रेशर भी लगा सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं इसको प्रेशर के बगैर चूल्हे पे मैंने रख दिया है। तो इसको यहाँ पे कवर करके मैं छोड़ दूँगी तकरीबन 30 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। तो चलें चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे तकरीबन इसको 30 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इसका पानी अच्छे से बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ, हल्का सा इसमें अभी पानी है। तो इसको हम यहाँ कवर करके फिर छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद इसको हम दोबारा चेक करेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने इसमें पानी ऐड किया था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो चम्मच के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें हमने जितने भी स्पाइसेस डाले थे वो अच्छे से घुल जाएं। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल, तकरीबन हाफ़ कप के करीब इसमें ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसको हल्की आंच पे बहुत ही अच्छे से इसको भून लेना है। तो बीफ की आप जितनी अच्छे से भुनाई करेंगे आपका बीफ उतना ही मज़े का बनेगा। अगर आप इसमें शोरबा बनाना है तो भी बहुत मज़े का बनेगा, और अगर आपने इसमें ग्रेवी बनानी है तो भी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो इसलिए इसकी हमने यहाँ पे भुनाई करनी है तकरीबन 10 मिनट के लिए। और आप देख सकते हैं जो हमारा बीफ है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है। और इसके बाद इसमें शामिल करूँगी यहाँ काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हस्बे ज़ायका, और थोड़ा सा गरम मसाला। और इसको भी यहाँ पे हम भून लेंगे ताकि जो हमारे पाउडर मसाले हैं उनकी भी अच्छे से भुनाई हो जाए तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए। तो इसके बाद यहाँ पे मैं पानी ऐड करूँगी। अगर आपने इसमें शोरबा बनाना है तो आप इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मुझे हल्की सी इसमें ग्रेवी चाहिए तो इसलिए मैंने इसमें हाफ़ गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसको कवर करके मैं छोड़ दूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। तो चलें चेक करते हैं यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे से रखा हुआ था। तो यहाँ पे जो हमारा बीफ है वो बहुत ही अच्छे से पक चुका है, और इस पर आप देख सकते हैं इसकी तरी कितनी मज़ेदार सी लग रही है। इसके बाद इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे सब्ज़ मिर्च और बारीक कटा हुआ धनिया। तो इसके बाद इसको मिक्स करेंगे, और धनिया की खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी लगती है, और सब्ज़ मिर्च सुभान अल्लाह बहुत ही शानदार लगती है। तो चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।